नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की विशेष बधाई और कॉमिक्स माई लाइफ चैनल की तरफ से। और आज हम पेश कर रहे हैं इस जन्माष्टमी स्पेशल कॉमिक्स भगवान श्री कृष्ण का जन्म। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी कॉमिक्सों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। कृष्णावतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म। ये कवर फर्स्ट भगवान श्री कृष्ण और वसुदेव। कृष्ण का जन्म। मथुरा में यादव सरकार वसुदेव अपनी दुल्हन देवकी को ब्याह कर ले जा रहा था। उनका रथ हाँक रहा था खुद देवकी का चचेरा भाई मथुरा का युवराज कंस। तभी, हे मूर्ख कंस, देवकी की 8वीं संतान ही तेरा वध करेगी। कंस ने देवकी के केश पकड़कर अपना खड्ग उठा लिया। रुको कंस, तुम देवकी की संतानों को जन्मते ही मार देना, परंतु देवकी को छोड़ दो। हम ठीक है। कंस मान तो गया, लेकिन उसने विवाहित दंपत्ति को अपने पिता को कारागार में ठूस दिया और खुद राजा बन बैठा। देवकी के पहले 6 बच्चे एक एक करके कंस ने मौत के घाट उतार दिए। अब तुम्हें मरना है। जिन यादवों ने विरोध किया, नीच है, हत्यारा, उनकी वही दशा हुई। राजद्रोहियों को मार डालो, उनके घर जला दो। नहीं। तब भगवान विष्णु की आज्ञा से देवी योग माया ने देवकी घर में पलते 7वें शिशु को वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के घर में पहुंचा दिया। कंस ने सोचा देवकी का गर्भ गिर गया है, और उधर गोकुल में रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया। और अब प्रतीक्षा प्रारंभ हुई 8वें बच्चे के जन्म की। देवकी पर दिन रात नजर रखो। बेचैन कंस खुद भी बार बार कैद खाने की चौकसी करने आता था। एक क्षण को भी पैरे से हटना नहीं। इधर कंस बेचैन था और उधर वसुदेव और देवकी एकदम शांत। और मथुरा के नागरिक प्रार्थना कर रहे थे, दुष्ट कंस के संहारक की रक्षा करना प्रभु। फिर श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, जब आकाश में रोहिणी नक्षत्र चमक रहा था और धरती पर घनघोर वर्षा हो रही थी, बूम, भगवान विष्णु ने वसुदेव दंपत्ति को दर्शन दिए और दोनों ने साष्टांग दंडवत किया। और जब वे दोनों उठे तो उन्होंने इस दिव्य शिशु को देखा। तभी वसुदेव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं और पहरे दोनों की आंख लग गई और द्वार खुल गया। वसुदेव बालक को लेकर निकल पड़े। वर्षा की रक्षा करने के लिए शेषनाग ने शिशु को के ऊपर अपने दिव्य फनों की छतरी तान दी। और यमुना में बाढ़ आई थी, पर पार जाने के लिए वसुदेव धारा में उतर पड़े और नदी की धारा फट गई और नदी आराम से पार करके वसुदेव गोकुल में अपने मित्र के नंद के घर पहुंचे। वहां नंद की पत्नी यशोदा के बगल में अपना शिशु लिटा दिया और यशोदा की नवजात कन्या को लेकर वे मथुरा के कारागृह में लौट आए। और जैसे ही उन्होंने अपनी बेड़ियां पहनी, वहाँ वहाँ नवजात शिशु का रोना। कंस दौड़कर कैद खाने पहुंचा और देवकी से बच्ची को छीन लिया। यह तो लड़की है कंस, इसे छोड़ दो, यह तुम्हें कैसे मारेगी। मगर कंस ने देवकी की एक न सुनी। पत्थरों पर दे मारने के लिए उसने बच्ची को उठा लिया। तभी बच्ची छिटक कर छूट गिर गई और उसने दुर्गा का रूप धारण किया। तेरा संहार करने वाला शिशु कहीं और सुरक्षित है। उधर गोकुल में अपने संहारक सरदार नंद के घर बेटा होने की खुशी में ग्वाले नाच रहे थे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बालक का नाम रखा गया था कृष्ण। कृष्ण। समाप्त। दोस्तों, ये कृष्ण जन्म की ये कॉमिक्स थी, जन्माष्टमी स्पेशल। ये कैसी लगी आपको बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
हमने फेस्टिवल स्पेशल कॉमिक्स निकालने की सोची है, तो उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल में, फेस्टिवल कॉमिक्स प्लेलिस्ट। वहाँ जाकर जो है आप फेस्टिवल कॉमिक्स प्लेलिस्ट को आप पढ़ सकते हैं। जय श्री कृष्ण। कूच के समय सच्चा सिपाही ये कभी बहस नहीं करता सरलता कैसे मिलेगी, बल्कि उसके मन में विश्वास होता है कि अगर वह अपनी छोटी सी जिम्मेदारी ठीक से निभा दे तो किसी न किसी तरह लड़ाई जीत ली जाएगी। हम सबको इसी भावना के साथ काम करना चाहिए। इससे में भविष्यवाणी करने की शक्ति तो नहीं है, मगर हम सब में जानने की शक्ति है कि हम अपना काम बखूबी कैसे करें। देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।